देखो, मैं एक बार दिल्ली में भागवत कथा कर रहा था, तो थोड़ी बात पुरानी है। हुआ ये कि हम किसी भक्त के यहाँ पर सुबह का बाल भोग करने के लिए गए। बाल भोग, ब्रेकफास्ट, आपकी भाषा में वो ब्रेकफास्ट हो गया। बाल भोग करने गए थे और फिर मुझे वहीं से वृंदावन उनके यहाँ से जाना था, दिल्ली से। तो हुआ ये कि उनका लगभग 13-14 साल का बेटा, वो भी पिता के पास में था और वो सज्जन मुझे ब्रेकफास्ट करा रहे थे। वो बेटा बार बार अपने पिता को कह रहा था कि डैडी वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। अब वो व्यक्ति मेरे से बातचीत करने में इतना मग्न था कि वो बच्चे की बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस बच्चे की ओर था कि बार बार ये अपने पिता से कह रहा है कि वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, और ये ध्यान नहीं दे रहा है। उस दिन रविवार का दिन था, तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि देखो, आपका बेटा बार बार आपको कह रहा है वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, चलो आज रविवार का दिन है और मैं भी वृंदावन जा रहा हूं, आप भी चलो। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मालूम है ये क्यों जिद कर रहा है? मैंने कहा क्यों कर रहा है? अरे बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा होगी। बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, जब जब रविवार आता है तब तब ये मुझे कहता है कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। मैंने कहा तो फिर ले चलो ना इसको, बिहारी जी का दर्शन कर लेगा। बोले नहीं, आपके बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने जो लस्सी की दुकान है, जब जब रविवार संडे आता है तो कहता है चलो वृंदावन। ये लस्सी पीने के लिए जाता है। तो मैंने उनको कहा, हंस करके मैंने कहा कि लस्सी तो निमित्त है, कारण बन रही है, पर वास्तव में इस बच्चे को बांके बिहारी बुला रहे हैं। भैया, कोई वस्तु कारण बन जाए, कोई व्यक्ति कारण बन जाए भगवान के दर्शन में, तो आप यही समझना कि मुझे मेरे प्रभु बुला रहे हैं। तो धाम भी आकर्षित करता है, नाम भी आकर्षित करता है, लीला भी आकर्षित करती है, रूप भी आकर्षित करता है। कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण माने जो अपनी ओर खींचे, उसे कहते हैं कृष्ण। कृष्ण